2006 का यूपी पीसीएस मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है इंडिया के रिगार्डिंग, इंडिया के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया जो कंट्री है वो 7th पोजीशन है एरिया में, यानी कि 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का। और फर्स्ट पोजीशन जो है, फर्स्ट पोजीशन पे रसिया आता है एरिया में, सबसे जो फर्स्ट पोजीशन है वो है रशिया का। एंड सेकंड पोजीशन बाय एरिया में है वो है कनाडा। कनाडा है वो सेकंड पोजीशन पे आता है। एंड थर्ड पोजीशन पे आता है यूएसए। यूएसए का पोजीशन थर्ड है एरिया में। और फोर्थ पोजीशन पे आता है चाइना। फोर्थ पोजीशन पे चाइना आता है, चाइना फोर्थ पोजीशन पे है। एंड जो फिफ्थ पोजीशन है वो ब्राज़ील का है। फिफ्थ पोजीशन ब्राज़ील हो गया। एंड सिक्स पोजीशन पे आता है ऑस्ट्रेलिया। और देन उसके बाद जो 7th पोजीशन है वो इंडिया का है। तो इंडिया जो है वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है। अब देखिए इंडिया का जो टोटल एरिया है वो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे वर्ल्ड का 2.4% है। पूरे वर्ल्ड का कितना है? 2.4% है। अब 2011 के सेंसस के अनुसार वर्ल्ड का 17.5% जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड का, वो कहाँ रहता है? वो इंडिया में रहता है। अब देखिए सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इट ऑक्यूपाइज अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द लिथोस्फीयर। इंडिया का जो ये एरिया है ये कितना 2.4% है पूरे वर्ल्ड का। एंड देखिए थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द होल ऑफ इंडिया इज लाई इन द ट्रॉपिक जोन। अब ट्रॉपिक जोन किधर आता है? देखिए सबसे जो 0 डिग्री है, यानी कि 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, 0 डिग्री इक्वेटर हो गया। इक्वेटर के जस्ट नॉर्थ में 23 यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ, जो कि इंडिया के ठीक बीचों बीच से होके गुजरता है। 23.5 डिग्री नॉर्थ में एंड 23.5 डिग्री साउथ में। इस एरिया को बोला जाता है ट्रॉपिकल जोन। ये जो एरिया है ये है ट्रॉपिकल जोन। और इंडिया जो है, इंडिया का सिर्फ जो हाफ पार्ट है वो आता है ट्रॉपिकल जोन में। तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत हो जाता है। एंड फोर्थ स्टेटमेंट है कि 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, यानी कि जो 0 डिग्री है ग्रीनविच मीन से टाइम से जो होके गुजरता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये वर्ल्ड का क्या है? टाइम स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन इसको बोला जाता है। यहीं से टाइम पूरे वर्ल्ड में मेजर होता है। तो देखिए 82 डिग्री 30 मिनट, यानी कि मिर्ज़ापुर से ये होके गुजरता है। कहाँ से? मिर्ज़ापुर से 82 डिग्री 30 मिनट। इसको क्या बोला जाता है? डिटरमाइन किया जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के लिए, और जो कि ग्रीनविच मीन से 5.5 घंटा आगे है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अगर यहाँ ग्रीनविच मीन पे अगर 12 बज रहे होंगे रात के, तो यहाँ पे सुबह के 5 बज रहे होंगे। कहाँ पे? इंडिया में। तो फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे सही है। तो ओनली 2 और 4 जो स्टेटमेंट है वो सही है। यहाँ पे 2 और 4 जो है वो सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इसमें से कौन सा पेयर है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है, नॉट करेक्टली मैच। अब पहला है कि द टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अभी जस्ट बताया था कि इंडिया का जो एरिया है वो टोटल कितना है? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि हो जाता है 3.28 मिलियन हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही है। सेकेंड है तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना? 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में। अब देखिए लेटिट्यूडनल
यानी कि जो लेटा हुआ लाइन होता है इसको ऐसे याद रखते हैं, उसे लैटिट्यूडनल, और जो स्ट्रेट ऊपर से आती हैं इसको लॉन्गिट्यूडनल बोला जाता है, इसको लॉन्गिट्यूडनल एंड इसे लैटिट्यूडनल। तो इंडिया का जो इंडिया जो है वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है, और जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का वो ये वाला पोजीशन है वो 8 डिग्री 4 मिनट, एंड यहाँ नॉर्थ में 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, एंड ईस्टर्न पार्ट जो है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया का, ये स्टेटमेंट तो सही है, एकदम करेक्टली मैच्ड है। एंड जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके जो ईस्टर्न साइड है, ये वेस्टर्न पार्ट हो गया, और ये ईस्टर्न साइड में है वो ये है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट हो गया। ये भी ईस्ट में ही है अकॉर्डिंग टू 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। देखिए ये तो एक्सटेंट हो गया नॉर्थर्न और ईस्टर्न साइड का इंडिया का। अब इसके बाद जो फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टेट इन इंडिया कितना 26, ये स्टेटमेंट यहाँ गलत हो जाता है। इंडिया में जो टोटल स्टेट्स हैं वो कितने 28 हैं, और टोटल जो यूटी है वो भी 8 है, और स्टेट कितने 28। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी, यानी कि ये करेक्टली मैच नहीं है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के किस किस स्टेट से होके गुजरता है। अब देखिए 0 डिग्री से नॉर्थ साइड में 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये होके गुजरता है सबसे फर्स्ट गुजरात से, यानी कि सबसे फर्स्ट किससे गुजरात से होके गुजरता है। गुजरात के बाद आपका ये मध्य प्रदेश हो गया, सबसे फर्स्ट ये गुजरात हो गया, देन मध्य प्रदेश से हो गया एमपी, देन मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद जिस स्टेट से गुजरता है वो है ये रहा झारखंड से, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड से, एंड झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल से, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद 2 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, त्रिपुरा हो गया और दूसरा मिजोरम हो गया, त्रिपुरा एंड मिजोरम, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये वो स्टेट हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो होके गुजरता है, और ये इंडिया के एकदम मिडिल पार्ट से होके गुजरता है, और इंडिया को 2 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब देखिए अगर पूछा जाए कि कितने स्टेट से होके गुजरता है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ यानी वेस्ट बंगाल, और देन 6th और 7th, टोटल 7 स्टेट, टोटल 7 स्टेट्स से होके गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब देखिए इसमें दिया हुआ गुजरात, यानी गुजरात से तो होके गुजरता है, एंड उसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से भी होके गुजरता है, उत्तर प्रदेश से होके नहीं गुजरता, उत्तर प्रदेश से नहीं होता है, देन झारखंड होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4, ये इसका सही हो जाएगा। हाउ मैनी आवर्स ऑफ टाइम डिफरेंस विल बी देयर बिटवीन द मोस्ट वेस्टर्न विलेज, यानी कि मोस्ट वेस्टर्न विलेज ऑफ गुजरात एंड द मोस्ट ईस्टर्न विलेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इन दोनों स्टेट के बीच में जो टाइम डिफरेंस होगा वो कितना होगा, जो टाइम डिफरेंस होगा वो कितना होगा। तो इन दोनों के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो 2 आवर का है। अब देखिए ये 2 आवर निकलेगा कैसे। सबसे फर्स्ट देखिए कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ये सबसे फर्स्ट कितने स्टेट से होके गुजरता है। ये सबसे फर्स्ट यूपी से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश से होके गुजरता है। कितने स्टेट से होके गुजरता है, सबसे पहले फर्स्ट हो गया यूपी, यूपी के बाद हो गया एमपी,
और एमपी के बाद हो गया छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। ये टोटल 2, 3, 4 एंड ये टोटल 5 स्टेट से होकर गुजरता है। कितना? 5 स्टेट से होकर गुजरता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन। सबसे फर्स्ट तो ये हो गया, और उसके बाद ये 2 घंटे का जो टाइम डिफरेंस है वेस्टर्न पार्ट से और ईस्टर्न मोस्ट ईस्टर्न पार्ट के इंडिया के दोनों के बीच के में जो टाइम डिफरेंस है, ये इन दोनों के बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है वो 29 डिग्री एंड 26 मिनट। अब देखिए 1 डिग्री इक्वल टू होता है 4 मिनट। 1 डिग्री में अगर 4 मिनट होता है तो टोटल जो यहाँ से लेके यहाँ तक का होगा कितना? अप्रोक्स 30 मिनट हो रहा है। अब 30 मिनट को 30 × 4 किया जाए तो टोटल 120 मिनट होता है, और 120 मिनट इक्वल टू 2 आवर। यही का सिंपल सा फॉर्मूला है। और देखिए जो लॉन्गिट्यूड होता है, लॉन्गिट्यूड का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है 2 लॉन्गिट्यूड के बीच में, वो होता है इक्वेटर के पास में। इक्वेटर के पास में जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है 2 लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस है, ये ऑलमोस्ट 11.3 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाता है। साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। अब इंडिया का साउथर्न मोस्ट पॉइंट हो तो वैसे तो कन्याकुमारी है, लेकिन अगर ऑप्शन में इंदिरा पॉइंट दिया हुआ है तो इंदिरा पॉइंट ही होगा। इंदिरा पॉइंट है 6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पे है। और जो कन्याकुमारी है ये है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पे। यानी कि दोनों में 2 डिग्री का डिफरेंस है, 2 डिग्री का डिफरेंस है। तो सबसे साउथर्न पोस्ट पॉइंट हो गया इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में, ये ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार। अगर ये भी पूछा जाए कि जो इंदिरा पॉइंट है वो किस आइलैंड से है, तो ग्रेट निकोबार में ऊपर पर निकोबार, एंड साउथ वन पार्ट जो ग्रेट निकोबार। अब जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो अरुणाचल प्रदेश का कवैटू हो गया, और जो नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट है वो है इंदिरा कोल, सियाचिन लद्दाख। जो नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट है वो हो गया इंदिरा कोल, और जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो गुजरात का गुहार मोती, ये वेस्टर्न पॉइंट हो गया। अब देखिए तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। और कन्याकुमारी ये वो प्लेस है जहाँ पे अरेबियन सी, इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल ये तीनों मीट करते हैं। बे ऑफ बंगाल ये तीनों मिलते हैं कहाँ पे? कन्याकुमारी में। देखिए कौन सा स्टेट है जो बॉर्डर नहीं करता है किससे? बांग्लादेश से। लाइन से देखते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट अफगानिस्तान के साथ जो यूटी टच करता है वो हो गया लद्दाख ओनली अफगानिस्तान से टच करता है। और चाइना के साथ जो स्टेट टच करते हैं, सबसे पहले तो यूटी हो गया, लद्दाख टच करता है, देन हिमाचल प्रदेश, देन उत्तराखंड, उसके बाद सिक्किम हो गया। सिक्किम ये भी चाइना के साथ बॉर्डर करता है। और सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश। तो टोटल कितने स्टेट हो गए जो कि चाइना से बॉर्डर करते हैं? हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। 1 2 3 4 5, यानी कि 4 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी जो है वो चाइना से टच करता है। अब म्यांमार के साथ जो स्टेट बॉर्डर करता है वो सबसे फर्स्ट हो गया अरुणाचल प्रदेश, देन नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड हो गया, और नागालैंड के बाद हो गया मणिपुर। नागालैंड के बाद मणिपुर हो गया, एंड मणिपुर के बाद हो गया आपका मिजोरम। मणिपुर एंड मिजोरम। अब बांग्लादेश के साथ जो जो स्टेट टच करता है, तो सबसे फर्स्ट तो हो गया वेस्ट बंगाल,
वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा और मेघालय, त्रिपुरा और मेघालय, त्रिपुरा एंड मेघालय ये टच करता है बांग्लादेश के। त्रिपुरा एंड मेघालय बांग्लादेश से टच करता है। एंड मिजोरम भी टच करता है, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। ये 4 स्टेट्स जो हैं वो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर करते हैं। एंड अब देखिए जो कौन सा स्टेट है जो कि बांग्लादेश के साथ बॉर्डर नहीं करता है, तो इसका सही जो आंसर है वो मणिपुर नहीं होता यहाँ पे, सॉरी मणिपुर है वो बांग्लादेश के साथ टच नहीं करता। बाकी मेघालय हो गया, मेघालय टच करता है, मिजोरम टच करता है और त्रिपुरा भी टच करता है। तो ओनली जो मणिपुर है वो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर